गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या बनाने सीखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो प्रीवियस वीडियो में आपने क्या सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी कैसे निकलती है, ता है, ती है, ते है। अगर हमें पहचानना है कि कौन सा टेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हो। जैसे हम खाना खाते हैं, वह स्कूल जाता है, तुम यहाँ आते हो, हम साथ साथ खेलते हैं, ते है आ रहा है ना पीछे, वह मेरे घर आती है तो ती है आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को में कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट के दो केसेस हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर और प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रूल है पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का। जैसे मैंने बोला वह मेरे घर आती है, तो वह की शी, आती है शी कम टू, आने की कम हो गई। और अब सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, शी सिंगुलर है ना, तो शी के साथ क्या आएगा, कम्स। क्या आएगा, कम्स। तो शी कम्स टू माई हाउस, वह मेरे घर आती है। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट। और सिंगुलर में जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब में से एस या ईएस हट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, शी डज नॉट कम टू माई हाउस, वह मेरे घर नहीं आती है। वी डू नॉट, यू डू नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट। शी डज नॉट, ही डज नॉट, राम डज नॉट। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए ना। चलिए आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। इंटेरोगेटिव भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको मेनली पॉजिटिव सेंटेंस बनाने आ गए तो आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बहुत इजीली बना सकते हैं। बस नेगेटिव में आपको डज नॉट और डू नॉट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल होता है, पहले हम लगाते हैं डज। डज सब्जेक्ट क्या हो, अगर सिंगुलर हो तो डज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो डू। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तो डू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और एक बात मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया तो आपका सेंटेंस गलत है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन मार्क बनाए बिना आपका सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको रूल समझ में आया क्या, सब पहले डज, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है, इस वे में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और संग में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, क्या वह दरवाज़ा खोलती है।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वही तो होते हैं जिसमें आगे क्या है, क्यों, ठीक है। तो कैसे, क्या वह दरवाज़ा खोलती है। जिस इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछें, क्वेश्चन पूछें, क्या वह दरवाज़ा खोलती है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह दरवाज़ा खोलती है। अब क्या की क्या होगी, डज या डू, डज लगा सकते हैं या डू लगा सकते हैं। अब वह क्या है, शी, वह की इंग्लिश क्या होगी, शी क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है, सिंगुलर, तो क्या आएगा शी के साथ, डज, तो डज शी, ठीक है। अब खोलने की क्या होती है, ओपन, डज शी ओपन। अब एक बात ध्यान रखनी है, ओपन में ना तो एस आएगा और ना ही ई एस, क्योंकि हम डज में ऑलरेडी ई एस लगा चुके हैं ना, तो ये तो क्या बनेगा, डज शी ओपन, क्या खोलती है दरवाज़ा, डज शी ओपन द डोर, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह दरवाज़ा खोलती है, डज शी ओपन द डोर। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव बन गया, अगर हम इसका पॉजिटिव बनाएं तो पॉजिटिव क्या बनेगा, वह दरवाज़ा खोलती है, तो शी ओपन। अब ओपन में क्या आएगा, शी क्या है सिंगुलर, तो ओपन में एस आ जाएगा, तो शी ओपन्स द डोर, वह दरवाज़ा खोलती है और फुल स्टॉप। इसी का नेगेटिव बनाए, शी क्या है सिंगुलर, तो डज नॉट, शी डज नॉट ओपन द डोर, वह दरवाज़ा नहीं खोलती है, ठीक है। अब मैं कहूँ इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव बनाऊँ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, जैसे क्या वह दरवाज़ा नहीं खोलती है, क्या वह दरवाज़ा नहीं खोलती है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, डज, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, देन नॉट। यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा, आगे पहले डज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, डज शी नॉट ओपन द डोर, क्या वह दरवाज़ा नहीं खोलती है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये चारों सेंटेंस बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, चलिए अब एक और सेंटेंस देखते हैं और उसके 4 सेंटेंसेस हम 4 टाइप्स के सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। हम तुम्हारी मदद करते हैं, ठीक है, हम की वी, मदद करना, मदद करने की क्या होती है, हेल्प, तो वी हेल्प। अब हमें देखना है कि वर्ब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब में कुछ नहीं आएगा, ओनली जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वी हेल्प। अब किसकी मदद करते हैं, तुम्हारी, तो वी हेल्प यू, ठीक है, वी हेल्प यू फुल स्टॉप। नेगेटिव कैसे बनेगा, हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, तो वी, अब क्या आएगा, डज नॉट या डू नॉट, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, प्लूरल के साथ डू नॉट, तो वी डू नॉट, हम नहीं करते हैं क्या, मदद, वी डू नॉट हेल्प, वर्ब आ गई हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही लगेगी, ठीक है, तो वी डू नॉट हेल्प यू, और फुल स्टॉप, हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, क्या हम तुम्हारी मदद करते हैं, क्या हम तुम्हारी मदद करते हैं, तो क्या की क्या होगी, अभी हम क्या को छोड़ देते हैं, पहले हम की लिखते हैं, हम की वी। अब वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, तो वी के साथ क्या आएगा, डू, ठीक है, तो डू वी, क्या हम, हेल्प, मदद करने की हेल्प, डू वी हेल्प, किसकी, यू, डू वी हेल्प यू, क्या हम तुम्हारी मदद करते हैं, और क्वेश्चन मार्क, क्या हम तुम्हारी मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, तो डू वी, अब क्या आ जाएगा, नॉट, डू वी नॉट, यहाँ पर डू नॉट नहीं आएगा, पहले डू आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट, तो डू वी नॉट हेल्प यू, और क्वेश्चन मार्क, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे, सिंगुलर के साथ डू, डज, और प्लूरल के साथ डू नॉट, डू, तो पहले क्या आएगा, डज या डू,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए, अब हमने कल वर्कशीट 15 के 1 to 10 सेंटेंसेस की क्या बना ली थी, हिंदी। तो आज हमें आगे के सेंटेंस की हिंदी बनानी है। तो आप सभी बच्चे अपनी फाइल निकाल लीजिए और उसमें वर्कशीट 15 ओपन कर लीजिए। फिर हम उसके आगे के इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस की हिंदी बनाते हैं। फिर आपको होमवर्क में भी क्या करना है, होमवर्क में आपको वर्कशीट 15 के जो रह गए हैं सेंटेंस, उन सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। ठीक है, नाउ कम टू वर्कशीट 15। तो वर्कशीट 15 के कल हमने 1 to 10 सेंटेंसेस बना लिए थे। नाउ 11 नंबर, डज द डिवाइस असिस्ट दोज हु कैन नॉट क्लाइंब स्टेयर्स। ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। आप देख सकते हैं डज पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट बाद में, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज मीन्स क्या, द डिवाइस, डिवाइस मतलब होता है कोई भी डिवाइस या यंत्र। क्या डिवाइस, असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है क्या होता है, सहयोग देना। असिस्ट मीन्स सहयोग देना। तो क्या डिवाइस सहयोग देता है या देती है। दोज मतलब उनको। हु कैन नॉट, हु यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर हु कंजक्शन की तरीके से यूज़ किया गया है। हु मीन्स जो। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते हैं। क्लाइंब चढ़, तो जो चढ़ नहीं सकते हैं। द क्या नहीं चढ़ सकते हैं, स्टेयर्स सीढ़ी। क्या डिवाइस उनका सहयोग देता है जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। क्या डिवाइस उनको सहयोग देती है, सॉरी देता है नहीं, देती है जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डज शी एसोसिएट विद हर कोवर्कर्स। डज शी एसोसिएट, पहले इसकी हिंदी बनाइए। क्या वह, एसोसिएट मतलब होता है संबंध रखना, तो क्या वह संबंध रखती है किसके साथ, विद के साथ, हर अपने, कोवर्कर्स, कोवर्कर्स में सहकर्मियों। क्या वह अपने सहकर्मियों के साथ संबंध रखती है। सहकर्मियों का मतलब जो उसके साथ काम करते हैं और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू अटेंड द स्कूल डेली। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यू क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आया है, डू। तो क्या वह, क्या तुम, अटेंड मतलब होता है उपस्थित होना या उपस्थित रहना। तो क्या तुम उपस्थित रहती हो। द स्कूल, द स्कूल मीन्स स्कूल, डेली रोज। क्या तुम रोज़ाना स्कूल में उपस्थित रहती हो और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, डज द डॉक्टर बैंडेज योर फुट केयरफुली। डज द डॉक्टर बैंडेज योर फुट केयरफुली और क्वेश्चन मार्क। तो डज मीन्स क्या, द डॉक्टर, क्या डॉक्टर, योर फुट तुम्हारे पैर पर, तुम्हारे पैर पर, बैंडेज मतलब होता है पट्टी बांधना, पट्टी करना। तो क्या डॉक्टर पट्टी करता है। योर फुट तुम्हारे पैर को, तुम्हारे पैर की, केयरफुली सावधानी से। क्या डॉक्टर तुम्हारे पैर की सावधानी से पट्टी करता है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, डज द मैनेजर बार द प्लेयर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। क्या है सेंटेंस, डज द मैनेजर बार द प्लेयर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। अब मैनेजर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आया है, डज। तो डज द मैनेजर, क्या मैनेजर, बार, बार मतलब होता है रोकना। तो डज द मैनेजर बार, क्या मैनेजर रोकता है। द प्लेयर्स खिलाड़ियों को, क्या मैनेजर खिलाड़ियों को रोकता है। फ्रॉम से ड्रिंकिंग एल्कोहल, अल्कोहल पीने से, अल्कोहल पीने से।
क्या मैनेजर खिलाड़ियों को शराब पीने से रोकता है? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने इन सारे सेंटेंसेस में क्या देखा कि सिंगुलर के साथ डज आता है और प्लूरल के साथ डू आता है। और पहले डज या डू, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट गिवन है वो, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है इस सेंटेंसेस में, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इन 5 सेंटेंसेस की हिंदी समझ में आई। चलिए अब हम नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस की हिंदी समझते हैं। वाई डज योर मदर बार्गेन विद शॉपकीपर्स? क्वेश्चन मार्क। वाई, अब वाई भी कैसा वर्ड है? इंटरोगेटिव वर्ड है। तो वाई मीन्स क्यों। डज योर मदर बार्गेन, मतलब क्यों तुम्हारी मम्मी। अब क्योंकि यहाँ पे हिंदी पहले नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी बीच में आएगी, तो कैसे बनाएंगे? तुम्हारी माता जी या तुम्हारी मम्मी बार्गेन मीन्स होता है मोल तोल करना, विद के साथ, शॉपकीपर्स दुकानदार के साथ। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? तुम्हारी मम्मी दुकानदार से मोल तोल क्यों करती है? तुम्हारी मम्मी दुकानदार से मोल तोल क्यों करती हैं? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, इन व्हाट शेप डज दिस ट्री बेयर द फ्रूट? क्वेश्चन मार्क। बेयर मीन्स होता है क्या करना? फल उपजाना। बेयर मीन्स उपजाना या फलना, उपजाना या फलना। तो इन व्हाट शेप मीन्स किस आकार में, किस आकार में। डज दिस ट्री बेयर द फ्रूट, मतलब यह पेड़, बेयर द फ्रूट मीन्स फल उपजाता है। कैसे बनेगी इसकी हिंदी? यह पेड़ किस आकार के फल उपजाता है, मतलब इस फल से, इस पेड़ से किस प्रकार के, किस आकार के फल निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू यू बाइंड लॉग्स टुगेदर विद अ रोप? हाउ डू यू, हाउ की हिंदी कैसे। हाउ डू यू बाइंड लॉग्स, बाइंड मतलब होता है बांधना, लॉग्स मीन्स रस्सी के, क्या लॉग्स मीन्स क्या होता है? लॉग्स मीन्स लकड़ी का लट्ठा, मतलब आपने देखा है जो पेड़ के छाल से जो निकाल लेते हैं ना लकड़ी का, बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर होता है, तो इसी तरीके से वही है। हाउ डू यू बाइंड लॉग्स, मतलब तुम कैसे लकड़ी के लट्ठे को बांधते हो, टुगेदर एक साथ, विद अ रोप रस्सी से। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? तुम एक रस्सी से लकड़ी के गट्ठर को या लकड़ी के लट्ठों को एक साथ कैसे बांधते हो? और क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु बाइट्स ऑफ माई कप केक्स एट नाइट? क्वेश्चन मार्क। हु मीन्स कौन, बाइट्स ऑफ कौन कुतरता है, माई कप केक्स मेरे कप केक, एट नाइट रात में मेरे कप केक कौन कुतरता है? और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, विथ वॉट डज ही ब्लीड हिज पेशेंट? और क्वेश्चन मार्क। विथ वॉट मीन्स किससे, विथ वॉट मीन्स किससे या किसके साथ, किससे। डज ही ब्लीड, वह खून निकालता है, ब्लीड मतलब होता है खून निकलना या खून निकालना। हिज अपने, पेशेंट्स मीन्स मरीजों का, तो वह किससे अपने मरीजों का खून निकालता है? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थे आपके वर्कशीट 15 के 11 to 20 सेंटेंसेस। ठीक है, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, इन सेंटेंसेस की सुंदर राइटिंग में, मैं देख रही हूँ मेरे पास कॉपी चेक होने को आ रही है, बहुत गंदी राइटिंग लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे। जो बच्चे जो अच्छे लिख रहे हैं, जो अच्छी राइटिंग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
जो गलत गंदी राइटिंग लिख रहे हैं, साफ काम नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी कि आप अगली बार से नेक्स्ट टाइम मुझे साफ काम करके भेजें। ठीक है, समझ में आया? तो आप मेरी बात मानेंगे ना? आपको साफ साफ राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने काम को करना है। और आज आपको वर्कशीट 15 के 11 to 20 सेंटेंसेस की हिंदी बनानी है। ओके एवरीवन।